गुड इवनिंग साथियों, इस विशेष वारिस में स्वागत करते हैं। बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे क्या हुआ आंदोलन का, जो चीज़ें चल रही थी। हम भी उधर ही थे। उसके बाद से आके कुछ देर सोए हुए थे। उसके बाद से अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, लगभग पीसीएस का क्लास हमने 11 बजे छोड़ दिया था और उसके बाद से वहाँ से मैंने एक फ़ोटो भी पोस्ट किया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि लाइव आइए सर और वीडियो बनाइए। वही लोग बोल सकते हैं बात जो कि वहाँ पे पहुँचे ही नहीं थे। घर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना ना, मतलब ये तो बहुत आसान है। एक बार वहाँ पहुँचे होते तब पता चलता कि क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो जब ये बातें कहा गया कि सर एक बार वीडियो बनाइए या लाइव आइए, तभी हम समझ गए थे कि जो छात्र ये बातें कह रहे हैं वो गेट के पास पहुँचे ही नहीं। तो पता है छात्र भी बहुत राजनीति करते हैं। ठीक है, ऐसे छात्र हैं कि इतना राजनीति करेंगे, सबको आना है पढ़ना, ये करना वो करना, पता है खुद अपने घर पे रह जाएंगे। ठीक है, तो जब छात्र में यूनिटी नहीं रहेगा तो आगे चीज़ें क्या हो सकती है। बाकी बहुत सारे शिक्षकों में भी कमी थी। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर नहीं भी आए थे। आने वाले टीचर क्या था, नवीन सर आए हुए थे, उसके बाद से हम लोग थे, उसके बाद से दो चार शिक्षक और आए हुए थे जो कि मतलब छोटे छोटे इंस्टीट्यूट के थे, जिनको मतलब जिनका नाम अब नहीं पता है हम लोगों को। ठीक है, लेकिन पता चला कि ये बातें हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो झूठ मूठ का कह रहे हैं कि ये आंदोलन वो आंदोलन, वहाँ पहुँचते हैं ही नहीं। प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, सारी प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूँ। कि सबसे पहले जो लोग पटना होंगे उनका लोकेशन सब पता होगा, और जो नहीं होंगे पटना, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ बीपीएससी गेट के पास ही आस ही पास मेरा रूम है, तो लोकेशन जिसको नहीं पता होगा उनको थोड़ा परेशानी होगा। एक ही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ और ये भी बताऊँगा कि क्या निर्णय आ सकता है इस पर, या फिर सरकार की तरफ से क्या इस पर निर्णय आ सकता है, या फिर आयोग की तरफ से क्या निर्णय आ सकता है। ठीक है, तो सारी प्रक्रियाओं को समझाएंगे। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक एक चीज़ को मैं डिटेल में समझाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई। आंदोलन का जो टाइमिंग रखा गया था 11:30, उसी के आसपास छात्रों ने आंदोलन स्टार्ट किया। और आपको पता है कि मैं लोकेशन अगर बताऊं तो आप एज्यूम कर पा रहे होंगे, तो यहाँ पर है बीपीएससी गेट, और बीपीएससी गेट से पहले क्या है, अभिलेखागार है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अभिलेखागार है। और इसके आगे जो है, आपको इस साइड आइएगा, रोड के इस साइड आइएगा, तो यहाँ पर आपका नेहरू पार्क है। ठीक है, ये क्या है, नेहरू पार्क है। और इससे आइएगा तो और सचिवालय, इसके आगे सचिवालय है। ठीक है, यहाँ पर आपको सचिवालय यहाँ पर मिल जाता। हो सकता है कि लोकेशन मैं बना रहा हूँ तो शायद किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जो यहाँ लगते रहते होंगे उनको ज़्यादा समझ में आता होगा। ये हो गया आपका बीपीएससी गेट हो गया, ये अभिलेखागार हो गया। और यहाँ पर आइएगा ना, तो यहाँ पर इसके अपोजिट में यहाँ पे बहुत सारे बुक शॉप है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी बहुत सारे बुक शॉप है। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि पता नहीं, मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे, हमको लग रहा है कि नवीन सर को ही मुझे समझ लिए, क्योंकि मेरा शर्ट और नवीन सर का शर्ट सेम था। जो उन्होंने शर्ट पहना था ब्लू कलर का, वो वैसा मैं भी शर्ट पहना हुआ था। और टीचर को तो वहाँ से इंटरप्ट करने का मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, और यही कहा गया कि आप लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। पूरा मैं प्रक्रिया समझा रहा हूँ कि हुआ क्या। जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो इसमें जो बच्चे थे यहाँ पर आपको स्टार्ट किए, छिटफुट बच्चे हर जगह थे और सब चाह रहे थे बीपीएससी गेट के आसपास जाना। कुछ बच्चे इधर थे, कुछ इधर बुक शॉप के पास बहुत सारे बच्चे खड़े थे, कुछ अभिलेखागार के पास बच्चे खड़े थे, कुछ सचिवालय की तरफ थे, तो कुछ इस साइड नेहरू पार्क के पास थे। क्योंकि पहले भी प्रशासन को पता था कि सबसे बड़ा स्ट्रेटजी क्या हो सकता है। सबसे बड़ा स्ट्रेटजी ये हो सकता है कि इनको एक जगह इकट्ठा नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर भीड़ एक जगह इकट्ठा होती है तो फिर क्या होगा, आपको कंट्रोल करना भीड़ को मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमको लग रहा है कि प्रशासन का स्ट्रेटजी था, और कहीं ना कहीं छात्र या फिर हम लोग का कह सकते हैं कि प्लानिंग जो था अच्छे तरह से नहीं चल पाया। और बीच में क्या है, यहाँ पर रोड है और रोड के इस तरफ नेहरू पार्क है। ठीक है, अब एक्चुअली हुआ क्या कि जब स्टार्ट करते हैं बच्चे इकट्ठा होना, तो इनको इकट्ठा होने ही नहीं दिया जाता है। कभी इधर लाठी चार्ज हो रहा है, कभी इधर लाठी चार्ज हो रहा है। 20 इधर चले गए, 15 इधर चले गए, 10 इधर चले गए। और यहाँ बीपीएससी गेट के सामने यहाँ पुलिस की इतनी गाड़ियाँ लगी हुई थी। जो लोग बड़े बड़े बात कर रहे थे गेट के सामने वीडियो बनाइए, इतनी गाड़ियाँ लगी हुई थी कि यहाँ पे आपको पहुँचने तक नहीं दिया जा रहा था, झाँकने नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, वो हम लोग बीपीएससी गेट को भी नहीं देख पा रहे थे। ऊपर से हम लोगों ने पुल से, जो ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज से कई लोगों ने, हम लोग भी थे, तो ओवर ब्रिज से इसको देखे कि यहाँ प्रक्रिया क्या चल रही है। उसके बाद हम लोग इधर आए, तो यहाँ तो आपको बीपीएससी गेट पहुँचना ही आज असंभव था। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, लेकिन आप बीपीएससी गेट पहुंचना संभव नहीं था। तो आप लोग कहाँ पे, यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, संजय बुक स्टॉल हो गया, छोटू बुक स्टॉल हो गया, नेहरू पार्क हो गया, उसके बाद से अभिलेखागार हो गया। सारे बच्चे इधर ही छिटपुट छितरा के रह गए। ठीक है, अब एक्चुअली जब इन्होंने आंदोलन शुरू करना स्टार्ट करने को चाहा, तब तक क्या हुआ, तब तक हुआ क्या कि सारे प्रशासन अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासन को इधर भेज दिया गया, कहीं इधर और कहीं इधर भेज दिया गया। और लास्टली जो है बीपीएससी गेट के पास बच्चे पहुँच ही नहीं पाए।
ठीक है। लास्ट में फिर से क्या हुआ कि वही रोड पे क्या हुआ, तिरंगा लेके दिलीप जी जो थे रोड पे तिरंगा लेके और खड़े हुए थे, और उस पर भी पता है गाड़ियाँ जा रही थी बीच में से, तो वहाँ पे चूँकि उन पर लाठीचार्ज वगैरह किया गया। ये चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। देखिए प्रशासन कहना ये है, प्रशासन का कहना ये था कि ये वीआईपी एरिया है, यहाँ पर आंदोलन नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर? बीपीएससी गेट के पास। ये वीआईपी एरिया है, इधर आपको प्रशासन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। और बच्चों को खदेड़ कर यहाँ सचिवालय की तरफ तक लेके गया, ठीक है। कुछ बच्चे नेहरू पार्क के पास खड़े थे और यहीं पे सारी प्रक्रियाएं रोड पे हो रही थी। जब दिलीप जी, जो आप मीडिया के थ्रू देख पा रहे होंगे कि जो आपको रोड पे दिलीप जी लेटे हुए हैं और तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं, वो जो फोटो है वो आपको यही है, नेहरू पार्क का फोटो है। यहाँ पर नेहरू पार्क है, आपको उसी के सामने ये सब प्रक्रियाएं रोड पे यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। बाकी इस पर गाड़ियाँ भी चल रही थी तो वो भी रिस्की था। उसके बाद से होता क्या है कि उनको बुलाया जाता है और प्रशासन के थ्रू और कहा जाता है कि यहाँ से चले जाइए, ये आपका वीआईपी एरिया है, यहाँ पर आंदोलन नहीं कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा स्ट्रेटजी है ना, यही चीज़ समझ में नहीं आता है कि बच्चे जो है आपको ये आपसे ये नहीं कह रहे कि भाई कट ऑफ हमको कम चाहिए, या फिर ये नहीं कह रहे कि हमको सीट बढ़ा दीजिए, बस अपनी सही मांग को बच्चे रख रहे हैं। तो इसमें वीआईपी एरिया और क्या, क्योंकि पता है वो लोग जहां आंदोलन के लिए कहेंगे ना, वहां पे 10 दिन बिना खाए पिए रह जाइएगा, तब भी आपको किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कहाँ पे कहा जाएगा? गांधी मैदान चले जाइए, वहाँ पर आंदोलन करिए। अरे भाई गांधी मैदान में आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, किसी को 10 दिन बिना खाए हुए मर भी जाएगा आदमी, तो कोई यहाँ पे आपको पहुँचने वाला नहीं है आदमी, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आंदोलन करने से फ़ायदा क्या? आंदोलन का फ़र्क तभी पड़ता है, या फिर उस आयोग के आसपास ही आंदोलन किया जाए तो होता ये है कि मतलब कि बातें जो होती पहुँच सकती है, ठीक है। तो देखिए गिरफ्तार लास्टली क्या हो गया, लाठीचार्ज किया गया दिलीप जी पे भी। उसके बाद मोतिहारी के एक लड़का था, उस पर भी लाठीचार्ज किया गया। आपको मैं फ़ोटो थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। ये फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे यही आपका रोड है, मेन रोड, और एक तरफ आपका इधर बीपीएससी गेट है आपका, और इस तरफ क्या है आपको नेहरू पार्क है। तो नेहरू पार्क की तरफ ही बच्चों को रहने दिया जा रहा था। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है और ये मोतिहारी का लड़का था, ये घायल हो जाता है और दिलीप जी को लास्टली क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। इनको ज़बरदस्ती, ये तो गिरफ्तार हो नहीं रहे थे, लेकिन इनको ज़बरदस्ती क्या किया जाता है, गाड़ी में बैठाया जाता है। और इनके जाने के बाद से बाद की प्रक्रिया क्या होती है सुनिएगा। आपको भी पता है कि अगर किसी भी आंदोलन में लीडर को ही गिरफ्तार कर लिया जाए तो आंदोलन क्या पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। और यही स्ट्रेटजी थी प्रशासन की भी, ठीक है। यही स्ट्रेटजी थी प्रशासन की भी कि लीडर को ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद से क्या हुआ, उनको थाने लेके चला गया, और उसके बाद से जो टीचर वगैरह थे, दिलीप ये क्या कहते हैं, नवीन सर वगैरह थे, उनके मात्र उनसे मीडिया 5 मिनट अभी इंटरेक्ट हो पाई थी। तब तक सारे टीचर्स को वार्निंग दिया गया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, ठीक है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये जहाँ पे आंदोलन बच्चे कर रहे हैं वीआईपी एरिया है। और देखिए टीचर बनने में दिक्कत पता है क्या है, छात्र ही जीवन ही ठीक है। क्योंकि बच्चे तो आपको कहे जा सकते हैं कि बच्चे क्या हैं, बच्चे अभी बच्चे हैं, लेकिन आप लोग टीचर हैं तो आप लोग तो कम से कम समझदार हैं, ठीक है। तो यहाँ से टीचर्स वगैरह को भी हटा दिया जाता है। और उसके बाद से लास्ट में क्या होता है, अंतिम में आंदोलन ही क्या पड़ जाता है, आपको यूँ कहे तो कमज़ोर पड़ जाता है, या सारे बच्चे छीन बीन हो जाते हैं, क्योंकि आपको लीडर गिरफ्तार हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और चीज़ हो सकती थी कि अब भाई एक अच्छा मांग था तो फिर क्या दिक्कत था देने में, और नहीं दे सकते थे मांग तो एक सिंपल सा तरीका हो गया, चलिए ठीक है बीपीएससी गेट वीआईपी एरिया है तो यहाँ हो सकता था कि उधर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक क्या प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति आता, प्रशासन की तरफ से यही काम हुआ था किसमें 67 बीपीएससी का जो पेपर ये हुआ था, लीक हुआ था। और इसके बाद से फिर इसका जो डेट आया था जिसमें 2 शिफ्ट में पेपर कराने की बात चली थी, तो दोनों की मांग था कि हमको 1 शिफ्ट में पेपर देना है, उसको पेपर को कैंसिल करना है। दोनों को जो पेपर कैंसिल तो हो गया था, यहाँ पर आपको 2 शिफ्ट में पेपर के लिए जब आंदोलन हुआ था तो इतनी शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ था। आज का भी बच्चों की तरफ से शांतिपूर्वक आंदोलन था, लेकिन पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। और यहाँ पर लास्ट में क्या हुआ कि अंतिम में वहाँ पे बुलाया गया किसको, इधर से जो छात्र नेता थे दिलीप जी, इनको बुलाया गया और उधर से कोई व्यक्ति आया बात करने के लिए और कहा गया कि अपनी मांगों को एक पेपर पे लिख के दे दीजिए। और उस समय चेयरमैन कौन थे, अतुल प्रसाद जी थे। और ये मांगे उनके तक पहुँचाई गई और उस पर विचार करके जो भी डिसीजन आया कमेटी गठित करके और उसके बाद से उसके फैसला आया तो मांगे मान ली गई। तो बातें यहाँ पर भी वही हो सकती थी, क्या हो सकती थी,
प्रशासन के द्वारा एक सबसे अच्छा उपाय हो सकता था, ठीक है भाई मानते हैं कि आपका वीआईपी एरिया है, वहाँ पे पब्लिक जाते हैं आते हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होगा आपका, तो ये बातें हो सकती थी कि छात्र को एक जगह इकट्ठा करके कहा जाता या फिर छात्र नेता को बुला के ऐसा कहा जाता कि अपने मांगों को एक पेपर शीट पर आप लिख के तुरंत दे दीजिए। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी हो हंगामा लाठीचार्ज की कोई नौबत ही नहीं आती। यहाँ पर अपनी मांगों को क्या करिए, यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख के दे दीजिए, इस मांग को हम लोग बीपीएससी चेयरमैन के पास पहुँचा देंगे, जैसे बातें होगी उसके बाद से आगे चलता। बाकी अगर नहीं मानी जाती तो फिर अगर आंदोलन करना था तो आंदोलन होता, या फिर आगे की जो प्रक्रिया होती हम लोग सोचते करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा भी नहीं गया और आंदोलन को छिड़ कर दिया गया। तो जो भी बातें हैं अब ऑनलाइन या फिर कोई जरिया होता है, जैसे आपको कुछ मिलता है आपको इन्फॉर्मेशन, हम लोग इस पे काम करेंगे। लेकिन बस आजकल मिला के कुल मिलाकर यही था कि ये आंदोलन जो था यहीं तक था और यही क्या होता है समाप्त हो जाता है। उसके बाद से हम लोग भी चले आए और आकर हम भी सोए हुए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। हम तो चाहे होते तो उसी टाइम पे वीडियो बनाए होते, लेकिन फिर मेरा मन नहीं कर रहा था ये सब चीज़ें देख के कि फिर दोबारा करने का। तो मुझे लग रहा है कि देखिए दोनों तरफ से अगर शांतिपूर्वक किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई। उधर प्रशासन की तरफ से भी एक आदमी भेज दिया जाए और इधर छात्र आंदोलन नेता हैं उनके तरफ से, और अपनी मांगों को, हमारी मांगों को एक बार देख लीजिए ना। कुछ गलत नहीं है भाई, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमको 5 करोड़ सीट दे दीजिए। सिंपल सी छोटी सी मांगे, इस पर विचार किया जा सकता है। कम से कम ये तो कह सकते थे ना, विचार कर सकते हैं इस पर। बाकी आगे की जो प्रक्रियाएं होती, लेकिन आपने ये भी नहीं सुना कि हमारी मांगे क्या है, ये भी नहीं सुना। पॉइंट भी ठीक से आपने नहीं सुना, क्योंकि कोई भी मांग जो होती है लिखित जब तक नहीं पहुंचती है तो कोई नहीं मानता है। तो कम से कम लिखित मांग तो ले लेना चाहिए ना हमारी, उसके बाद से जो प्रक्रिया होती है आप करते। लेकिन आपने तो मांग भी नहीं लिया, तो ये सरासर गलत है, ठीक है। और इस बच्चों ने बिल्कुल कुछ भी इधर उधर कुछ नहीं किया, एकदम संवैधानिक तरीके से। सबसे पॉजिटिव चीज़ मैं आज के आंदोलन का यही देखा कि इतनी पॉजिटिव चीज़ थी कि बच्चों ने संवैधानिक तरीके से सारी बातों को अपना रखा, और कोई भी मतलब कहीं पे भी कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई मतलब ये नहीं, गांधीवादी तरीके कह सकते हैं किया। और यही आंदोलन का हो सकता है, क्योंकि कभी टीचर्स तभी आपका साथ दे सकता है जब आप गांधीवादी तरीके से या फिर शांतिपूर्वक या संवैधानिक तरीके से आप अपना आंदोलन करिएगा। क्योंकि कभी इसमें बीच में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, टीचर इसीलिए डरते हैं कोई असामाजिक तत्व ढुक जाएगा बीच में और वो छात्र भी नहीं होगा, और कुछ ऐसे काम कर देंगे जो कि स्टूडेंट पे तो जाएगा ही, ऊपर से आपके जो टीचर हैं उन पर भी ये चीज़ें आएगी कि ये टीचर हैं, इन पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो बातें यही खराब हो जाती है कि असामाजिक तत्व बीच में आके दोनों का फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। बाकी जो भी रहा, बच्चों ने शांतिपूर्वक अपनी बातें रखी। बच्चों को भी धमकी दिया गया कि ज़्यादा आप जब मांगे अपने बच्चे रखने के लिए कहे तो अब उनको भी धमकी दिया जाने लगा था कि आप ज़्यादा करिएगा तो आप केस कर देंगे। तो बच्चे तो आपको पता है कि बेचारा बच्चे हैं और उनको भी कैरियर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा डर इसी लगता है, चाहे बच्चे हैं चाहे जो स्टूडेंट के तौर पर तैयारी कर रहा है, कि यही माध्यम होता है कि केस कर देंगे, तो फिर कैरियर के बारे में आदमी सोचने लगता है, ठीक है। सारी प्रक्रिया यही रही। आगे का देखिए, मुझे लग रहा है कि आगे अगर कोई फिर से कहीं हो सकता है डेट डिसाइड हो या फिर कुछ भी क्या हो, जो भी प्रक्रिया होगी फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आपको हतोत्साहित नहीं होना, पॉजिटिव रहिए, सब चीज़ ठीक होगा। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच, जय हिंद।